गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सत्र 23-24 कक्षा 10वीं विषय गणित। तो विषय गणित के अंतर्गत जो मॉड्यूल दिया गया है, इसमें जो सवाल दिए फ्रेंड्स यही परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज भूमिका समरूप आकृति त्रिभुजों की समरूपता से संबंध में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर का इस अध्याय से पूछे जाएंगे। तो अध्याय 6 त्रिभुज के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनका अध्ययन करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। फिर दिया हुआ है किसी त्रिभुज ABC में D समांतर AB है और CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DA का मान होगा। तो फ्रेंड्स ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार से इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका क्या होता है, यदि त्रिभुज ये देखिए ABC, ठीक है, A B और C समांतर कौन सी लाइन है यहाँ पर? DE। अब देखिए यहाँ पर मान दिए हुए हैं सबके। CD का मान कितना दिया हुआ है? सॉरी, यहाँ पर दिया D समांतर AB, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं A और ये दे देते हैं C। दूसरा बना लेते हैं ABC और ये दे दिया हुआ है DE। अब देखिए CD का मान 3 सेंटीमीटर, तो CD इसका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? CD बटे DA। ठीक है, CD बटे DA बराबर हो जाएगा CE बटे EB। ठीक है, अब इनके मान जो दिया है ये रख देंगे। तो देखिए CD का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 बटे DA का मान ज्ञात करना है बराबर EC का मान 4 दिया और B का मान 6, तो 4 बटे 6। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। तिर्यक गुणा हो जाए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 3 3 9, ये 9 बराबर 2 DA, या DA बराबर हो जाएगा 9 बटे 2 या 4.5। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ऐसे सवाल को आपको हल करना है। जैसे यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में D समांतर BC है और AD बराबर x, DB बराबर x ऋण 2, AE बराबर x धन 2, तो EC बराबर x ऋण 1, तब x का मान क्या होगा? ये भी सवाल इसी प्रकार बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बना लेना है छोटा सा, A B और C। अब देखिए यहाँ पर ये D जो है समांतर है BC के, DE समांतर BC, इस BC के समांतर DE है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। ठीक, इन सब के मान यहाँ से उतार लेंगे। देखिए AD का मान x दिया हुआ है, तो x बटे DB का मान दिया है x ऋण 2 बराबर AE का मान दे दिया है x धन 2, तो यहाँ लिख देंगे x धन 2 और EC का मान दिया है x ऋण 1। इनको हल कर लीजिए आप, तो तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो x गुणित x ऋण 1 बराबर x ऋण x धन 2 बटे x ऋण 1, सॉरी x धन x ऋण 2। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा हो गया, इसका गुणा इधर हो गया, इसका गुणा इधर हो गया, इसका गुणा हो जाएगा तो x² माइनस 1, सॉरी x बराबर ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a² माइनस b²। ये x² से x² कट गया, यहाँ बचा माइनस x बराबर माइनस 2 दूनी 4, तो ऋण से ऋण कट गया तो x बराबर 4, तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है। और इसके बाद देख लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं ये भी समरूप होते हैं। फिर है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी जो है
समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है, तो ये समान होता है। फिर यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के खालिस्तान होती है, तो ये हो जाएगी समांतर होती है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, सत्य असत्य लिखिए। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपात होती है और यह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फिर है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं हम कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा हुआ है हमारे पास कि क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं सबके सब समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा नहीं। फिर है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये आ जाएगा हाँ, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।